आज हम कुछ ऐसी अनसुनी कहानी, अनसुने रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं जो जगन्नाथपुरी स्वामी से संबंधित हैं और इस रहस्यमय मंदिर से संबंधित हैं। 2025 में ही पृथ्वी का अंत होने वाला है। इस कि मंदिर के पत्थर अपने आप गिरने लगेंगे और ऐसा प्रतीत होगा कि मानो उन पत्थरों को कोई गिरा रहा है। हमें अभी भी नहीं पता कि यहाँ पर कितना खजाना रखा हुआ है। जब ऑफिसर्स वहां गए अंदर और उन्होंने देखा तो वहां पर सांप की आवाजें आ रही थी और अजीब अजीब सी आवाजें उनको सुनाई दी, जिसकी वजह से उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। पुस्तक लिखी गई थी भविष्य मलिका। कोई कहता है कि ये जो मंदिर है अंत को दर्शाता है, पृथ्वी के एंड को दर्शाता है, कि इस मंदिर से हमें संकेत मिलेंगे कि कब पृथ्वी खत्म होने वाली है या जो कलयुग है अपने चरम पर पहुंच चुका है। कोई कहता है कि यहाँ पर विष्णु भगवान का धड़कता हुआ दिल जो है, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल आज भी यहाँ पर जिंदा है। यहाँ के मंदिरों में जो खजाना है वो अब हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। काफी बार सरकार ने यहाँ पर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर रिसर्च की है और हमें इस मंदिर के खजाने के बारे में भी पता चला है। क्यों इस रथ यात्रा का जो इंतजार है वो भूत प्रेत भी बड़ी बेचैनी से करते हैं और उसी के साथ ये रथ यात्रा क्यों एक मुस्लिम व्यक्ति के मजार पर रोकी जाती है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा यहाँ पर निकलने जा रही है और आप सभी ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, काफ़ी लोग गए भी होंगे देखने। आज हम कुछ ऐसी अनसुनी कहानी, अनसुने रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं जो जगन्नाथपुरी स्वामी से संबंधित हैं और इस रहस्यमय मंदिर से संबंधित हैं। तो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। कोई कहता है कि ये जो मंदिर है अंत को दर्शाता है, पृथ्वी के एंड को दर्शाता है, कि इस मंदिर से हमें संकेत मिलेंगे कि कब पृथ्वी खत्म होने वाली है या जो कलयुग है अपने चरम पर पहुंच चुका है। कोई कहता है कि यहाँ पर विष्णु भगवान का धड़कता हुआ दिल जो है, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल आज भी यहाँ पर जिंदा है। यहाँ के मंदिरों में जो खजाना है वो अब हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। काफी बार सरकार ने यहाँ पर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर रिसर्च की है और हमें इस मंदिर के खजाने के बारे में भी पता चला है। और क्यों इस रथ यात्रा का जो इंतजार है वो भूत प्रेत भी बड़ी बेचैनी से करते हैं और उसी के साथ ये रथ यात्रा क्यों एक मुस्लिम व्यक्ति के मजार पर रोकी जाती है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। देखिए, ये जो मंदिर है काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। यहाँ की जो रथ यात्रा है वो काफी फेमस है। आप सभी ने अभी तक देख भी लिया होगा, काफी लोग देखने वहां पर भी गए होंगे, है ना, वहीं पर आप उपस्थित अभी भी होंगे। तो ये जो रथ यात्रा है इसके पीछे की कहानियां क्या हैं और विष्णु जी का धड़कता हुआ दिल आज भी यहाँ पर है और एकमात्र ऐसी रथ यात्रा जिसमें भगवान स्वयं साल में एक बार यात्रा पर निकलते हैं। तो ये जो रथ यात्रा है इसकी कहानी देखिए शुरू होती है। एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। ये जो राजा हैं कहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु इनके सपने में आए और भगवान ने इनको सपना दिया कि आप नदी किनारे जाइए। और जब ये नदी किनारे गए तो वहां पर इनको नीले कलर का चमकता हुआ एक पदार्थ दिखाई दिया, जिसको आज हम विष्णु पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। ये जो विष्णु पदार्थ है ऐसा माना जाता है कि यही स्वयं श्री विष्णु जी का या कृष्ण भगवान का धड़कता हुआ दिल है। तो आज भी ये धड़कता हुआ दिल इसी मंदिर में रखा गया है और आज भी स्वयं भगवान यहाँ पर वास करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी काफी प्रचलित है और कहीं ना कहीं ये मंदिर जो है इसमें बताया भी गया है कि पृथ्वी के अंत को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है उस चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक पुस्तक लिखी गई थी भविष्य मलिका। ये जो पुस्तक है भविष्य मलिका, इस पुस्तक में भविष्यवाणी की गई थी और कुछ हद तक ये भविष्यवाणी अभी तक सही भी हुई है। कैसे हुई है वो बताता हूं आपको। इस भविष्य मलिका में लिखा गया था पृथ्वी जो है खत्म हो जाएगी जैसे ही कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा या कलयुग का अंत होने वाला होगा। लेकिन इंसानों के, मानवों के बढ़ते अत्याचार के चलते ये समय जल्दी आ गया। वैसे तो कलयुग का समय 4,500 करोड़ वर्ष का बताया गया था, लेकिन यहाँ पर कलयुग जल्दी आ गया और 2025 में ही पृथ्वी का अंत होने वाला है इस पुस्तक के अकॉर्डिंग या मुताबिक। अब 2025 में हमें देखना होगा कि क्या पृथ्वी सच में खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसके कुछ संकेत हमें मिले भी है और इसमें लिखा क्या है तो आप खुद देख लीजिए कि मंदिर के पत्थर अपने आप गिरने लगेंगे और ऐसा प्रतीत होगा कि मानो उन पत्थरों को कोई गिरा रहा है। ऐसा लगेगा कि कोई गिरा रहा है, बट वो इसलिए नहीं होगा कि मंदिर कमजोर हो गया है या पुराना हो चुका है। वो इसलिए होगा कि पृथ्वी पे पाप बढ़ने के कारण, है ना, तो पृथ्वी पे जब पाप बढ़ जाएगा तो ये पत्थर जो है अपने आप गिरने लग जाएंगे। ये इस पुस्तक में लिखा है और ये पुस्तक इस मंदिर से संबंधित है कि एक ऐसा चक्रवाती तूफान आएगा जिसके चलते पुरी का पवित्र बरगद का पेड़ भी टूटकर गिर जाएगा। अब देखिए, इस चीज के संकेत हमें मिलने लगे हैं। 2020 में एक तूफान आया था जिसकी वजह से ये बरगद का पेड़ टूट चुका है, ऑलरेडी टूट चुका है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहां पर देखिए न्यूज है
एएसआई ने यहाँ पर, रतन भंडार की बात हम बाद में करेंगे, एएसआई ने एक सर्वे करा था और उसके अकॉर्डिंग पता चला कि मंदिर की दीवारें भी कमजोर होती जा रही हैं, अपने आप कमजोर होती जा रही हैं। ठीक है, उसका कोई रीजन हमें पता नहीं चला है। ठीक है, फिर हम इस रतन भंडार की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। ये जो खजाना है ये काफी समय से चर्चे में रहा है और यहाँ पर अभी 1984 में, 78 में, 1926 में और 1905 में इस गेट को खोला गया था, लेकिन प्रेजेंटली हमें नहीं पता कि इन गेट की चाबियां कहां पर हैं। और ये गेट खोलने में भी एएसआई को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। जब ऑफिसर्स वहां गए अंदर और उन्होंने देखा तो वहां पर सांप की आवाज़ें आ रही थी और अजीब अजीब सी आवाज़ें उनको सुनाई दी, जिसकी वजह से उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया था। अब इसकी चाबियां नहीं मिल रही हैं और एएसआई ने भी ये पता लगाने की कोशिश की है कि इन दरवाज़ों की चाबियां गई कहाँ, रहस्यमय तरीके से ये गायब हो गई। ठीक है, और मोदी जी ने भी इस मुद्दे को काफ़ी उठाया था। मोदी जी ने अपने कैंपेन में कहा था कि हमारे घर की खोई हुई चाबियां भी जगन्नाथ स्वामी की कृपा से 5-6 दिन में मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ मंदिर की चाबियां, खजाने की चाबियां खो गई हैं और वो 6 सालों से गायब है, मिल नहीं रही हैं। तो ये मुद्दा काफ़ी उठाया गया था, इलेक्शन कैंपेन में ये बात बोली गई थी। और उसके अलावा यहाँ पर आपका देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है कि ऑडिट ऑफ वैल्यूएबल्स इन जगन्नाथ टेम्पल टू स्टार्ट आफ्टर गवर्नमेंट। तो अब ये ऑडिट इन्होंने करने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये ऑडिट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हमें अभी भी नहीं पता कि यहाँ पर कितना खजाना रखा हुआ है। कोई कहता है कि बहुत सारा गोल्ड है यहाँ पर, है ना, कोई कहता है 200 किलो 250 किलो के समथिंग चांदी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं। इतना खजाना है यहाँ पे, किसी को भी नहीं पता कि कितना है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए एक रथ यात्रा, वो भी ऐसे मंदिर की रथ यात्रा जहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश करना भी निषेध है, दूसरे धर्म के लोगों को जाने भी नहीं दिया जाता है। ऐसे मंदिर की रथ यात्रा एक मुस्लिम व्यक्ति की मजार पर क्यों रोकी जाती है? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। देखिए, अकबर की आर्मी में एक सैनिक या सेनापति हुआ। ये बहुत ही अच्छा सेनापति था और काफ़ी बलवान माना जाता था। जब लड़ाई करते हुए, युद्ध करते हुए इसको एक घाव हो गया और वो घाव भर नहीं रहा था। काफ़ी समय के बाद इनकी माँ ने इनको बताया कि तुम क्या करो, जगन्नाथ स्वामी की पूजा करना चालू कर दो। वहाँ से इन्होंने जगन्नाथ स्वामी की पूजा करना चालू किया और एक दिन जगन्नाथ स्वामी इनके सपने में आए, इनको कोई भभूत दी और दूसरे दिन जब ये सुबह उठे और इन्होंने देखा तो इनके सर से वो घाव गायब हो चुका था। और तब से इन्होंने बहुत ज़्यादा भक्ति चालू कर दी जगन्नाथ स्वामी की। और उसके बाद इनका मन था कि एक बार जाकर मिले, इनकी माँ ने भी कहा, तो ये मंदिर गए। बट मंदिर में जैसा कि आप जानते हैं इनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, जाने नहीं दिया गया। उसके बाद सालबेग ने एक प्रतिज्ञा ली और यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी से बोला कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है और अगर मैंने सच्चे दिल से भक्ति की है तो एक दिन आप मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो यही कारण है कि आज भी जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा जो है वो सालबेग की मजार पर थोड़ी देर के लिए रोकी जाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है और कहीं भी नहीं देखने मिलेंगी हमें ऐसी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और, ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ का। ये खाया नहीं जाता है, आप सोच रहे होंगे कि बांट दिया जाता होगा, ये प्रसाद खाया नहीं जाता है। देखिए, प्रसाद का नाम है अधरपना। ये अधरपना जो है एक अलग से भूत प्रेतों के लिए यहाँ पर भोग लगाया जाता है और भूत प्रेत जो है काफ़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं कि कब जगन्नाथ स्वामी की या रथ यात्रा जो है निकलेगी। और इस प्रसाद को जो है चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद रथ के चारों तरफ फैला दिया जाता है और कहते हैं कि जितने भी आत्माएं हैं, भूत प्रेत हैं, वो इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, आते हैं और इसी दिन सारे भूत प्रेत जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये है सारी की सारी कहानी। आपको कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा और क्या कुछ नए फैक्ट्स आपको जानने को मिले मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो आज क्योंकि रथ यात्रा निकलनी थी तो मुझे लगा ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। धन्यवाद।